नारायण 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 नारायण। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। राधे राधे भगवान जी। गुरु भगवान हमसे कहते हैं कि हमारा नित्य संबंध भगवान के साथ है। आज हम लोग थोड़ा रिलेशनशिप्स के बारे में बात करेंगे। तो हमारा नित्य संबंध जो है वो परमात्मा से है और वो हमारे हमेशा से अपने थे और हमेशा से अपने हैं। और संबंध तो हर जीवन में बदलते रहते हैं। घर बदल जाता है, माता पिता बदल जाते हैं, पति पत्नी बदल जाते हैं, बच्चे बदल जाते हैं, पर भगवान से हमारा जो संबंध है वो नित्य है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल से सुख राशि, ममे वांशो जीव लोके, जीव भूते सनातना। मतलब उन्हीं का अंश है, हम परमात्मा से ही आए हैं, उन्हीं का अंश है, हम उन्हीं के हैं। तो अगर हमने ये बात मान ली कि हम परमात्मा के ही हैं तो हमारा सत्संग करना सफल हो गया। अगर हम अपने को संसार का मानते हैं कि मैं संसार का हूँ और ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरे बच्चे हैं, तो क्या होता है, उसमें हमें सुख दुख लगा ही रहता है। मेरा मानोगे तो दुखी होना ही पड़ेगा। गुरु कहते हैं मेरा मानेंगे तो दुखी होना ही पड़ेगा, और भगवान का मानेंगे तो हम खुश रहेंगे। देखिए, अगर हम मेरा मानते हैं, है ना, मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, मेरा ये है, मेरा ये है, तो हमें कुछ भी उसका पुण्य नहीं मिलता। पर जब हम भगवान का मानते हैं कि सब भगवान का है, तो अपने घर को चलाने का, है ना, भगवान के घर को चलाने का, भगवान के परिवार का पालन करने का पुण्य मिलता है। आप किसी का कोई सेवा करें, ठीक है, तो आपको पुण्य मिलता है। ऐसी जब आपने सब भगवान का मान लिया कि भगवान का घर, भगवान का परिवार, सब भगवान का, तो उसका आपको पुण्य मिलेगा। और अपना मानेंगे तो जन्म मरण मिलेगा, अपना मानेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा। तो इसलिए अपना नहीं मानना है, भगवान का मानना है। सब भगवान का है और हम भी भगवान के हैं और सब भगवान का है। हमारा नित्य संबंध हमारा भगवान से। अब देखिए, कुछ लोग हमें घर में भी मिले हैं, व्यवहार में, परिवार में भी कुछ लोग हैं, तो हमने मान लिया कि सब भगवान का है। पर फिर भी जब जिनके साथ हम रहते हैं, क्या हम पूरा प्रेम से रह पाते हैं? देखिए, गुरु कहते हैं कि हमारे जीवन में शांति है और प्रेम है तो हमारा सत्संग करना सफल हो रहा है। हमारे जीवन में शांति भी है और प्रेम भी है, भगवान से भी प्रेम है, और जो हमें मिले हैं, जो लोग हमें मिले हैं घर में, उनसे मोह नहीं है। मोह में क्या होता है, अप डाउन होता है, राग द्वेष होता है। और प्रेम है, सब ठीक है, जो जैसा है पूरी एक्सेप्टेंस रहती है, स्वीकार भाव रहता है और प्रेम का भाव रहता है कि सब भगवान के दिए हुए हैं, जो जैसा है बहुत बढ़िया है। सबका अपना अपना स्वभाव संस्कार है। तो आज हम लोग विचार करेंगे थोड़ा संबंधों के बारे में। लव इज नॉट अ रिलेशनशिप विद समवन, लव इज अ वे ऑफ लाइफ विद एवरीथिंग। कह रहे हैं प्रेम जो है वो किसी एक व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप नहीं है, वो जीवन जीने का तरीका है। तो प्रेम जो है वो एक रिलेशनशिप में नहीं है, हमारे हर कार्य में, हर व्यक्ति के से साथ जो हमारा संबंध है उसमें प्रेम है। क्यों? हमारा स्वभाव ही प्रेम है। हम सब प्रेम स्वरूप है ना। हमारा जो असली नेचर है वो प्रेम स्वरूप है। क्यों? हम परमात्मा से आए। परमात्मा कैसे? प्रेम स्वरूप। तो हम भी प्रेम स्वरूप है, पर कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन से, इच्छा से, राग द्वेष से, कंपैरिजन से हमने अपने प्रेम को कम या ख़त्म कर दिया।
किसी एक रिलेशनशिप में प्रेम नहीं होता। प्रेम हमारी ज़िंदगी जीने का तरीका है। लव इज़ अ वे ऑफ लाइफ। तो हमारा हर कार्य, हर सोच, हर एक्शन में प्रेम होना चाहिए। अटैचमेंट इज़ द वेरी ऑपोजिट ऑफ लव। लव सेज आई वॉन्ट टू बी हैप्पी। अटैचमेंट सेज आई वॉन्ट यू टू मेक मी हैप्पी। अटैचमेंट मतलब मोह में और प्रेम एकदम उल्टे हैं। प्रेम कहता है कि मैं हर समय खुश रहता हूँ, है ना, आनंद मेरा स्वरूप है, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। पर अटैचमेंट क्या कहता है, मोह क्या कहता है, तुम मुझे खुशी दो। क्या हमने अपनी खुशी की चाबी दूसरों के हाथ में दे रखी है कि जरा वो हमारे हिसाब से चीज़ें ना हो तो हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हमने अपनी खुशी की चाबी दूसरों के हाथ में क्यों दे रखी है? तो गुरु कहते हैं मेरी खुशी दूसरे के हाथ में नहीं है, मेरी खुशी मेरे हाथ में है। तो हमें किसी से भी एक्सपेक्ट नहीं करना है कि तुम मुझे खुशी दो, मैं तो खुद ही आनंद स्वरूप हूँ। तो जितना हम अपना ध्यान भगवान में लगा के रखेंगे और दूसरों के कर्म स्वभाव से, दूसरे लोगों से अपना ध्यान हटाएंगे, तो हमारा स्वरूप, प्रेम स्वरूप जो हमारा है, उसका हमें आनंद, उस आनंद का, उस प्रेम का हमें अनुभव होता जाएगा। ट्रू लव इज़न्ट फाउंड, इट्स बिल्ड। कह रहे हैं सच्चा प्रेम जो है वो कहीं मिलता नहीं है, उसको हमें बिल्ड करना पड़ता है, उसे बनाना पड़ता है। क्योंकि गुरु ने बताया प्रेम मांग नहीं है, दान है। हमें अगर हम इच्छा ही करते रहते हैं दूसरे से, तुमने मुझसे बात नहीं करी, तुमने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया, तुम तो हमेशा बिजी रहते हो, तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है, तो क्या कोई हमें प्यार नहीं करेगा। तो प्रेम कैसे होता है? प्रेम मांग नहीं है, दान है। उसमें आपको सिर्फ प्रेम का भाव रखना है और जो आपसे हो सके उसको खुशी देने के लिए वो करें, और जो उसको पसंद ना हो वो ना करें। तो प्रेम मांग नहीं, दान है। तो इट इज़ लव इज़ नॉट फाउंड, इट इज़ बिल्ड। प्रेम हमें बिल्ड करना पड़ता है। हर एक समय कोई व्यक्ति पसंद नहीं है ना। हमारे घर में कोई है, हमारे हम लोग दौरानी जेठानी रहते हैं, हमारा नेचर उनसे इतना नहीं मिलता, हमें पसंद नहीं है, पर कोई बात नहीं, एक्सेप्टेंस से उस प्रेम को बिल्ड करना पड़ता है। अब हमारे यहाँ अपने बच्चों से तो माता पिता का एडजस्टमेंट होता है। अब बहू आई, दामाद आए, अब हमें वो उतने हमारे नेचर से नहीं मिलते, पर ठीक है, यू हैव टू बिल्ड एवरी रिलेशनशिप। आपको हर रिलेशनशिप को बनाना पड़ता है कि भगवान ये आपने दिए हैं, सेवा के लिए दिए हैं, सेवा हो रही है ना। अटैचमेंट भी नहीं करना है, प्रेम का भाव रखना है और सेवा हो रही है। जो आपने सेवा दी है वो सेवा आप जितनी करा लेते हैं, ठीक है। एवरीवन इज ट्राइंग टू फाइंड द राइट पर्सन, बट नोबडी इज ट्राइंग टू बी द राइट पर्सन। हर एक कोई कहता है कि मुझे सही व्यक्ति मिल जाए, मुझे जीवन में सही व्यक्ति नहीं मिला। पर क्या मैं सही व्यक्ति हूँ? क्या मैं खुद सही व्यक्ति हूँ? बताइए। तो सही व्यक्ति कौन है? जिसको इच्छा अहंकार नहीं। सही व्यक्ति कौन है? कोई इच्छा अहंकार नहीं, उसको कुछ चाहिए ही नहीं, वो अपने में खुश है, अपने में तृप्त है, उसका ध्यान भगवान की ओर है, उसका प्रेम भगवान से है, वो सम और शांत है, तो वो राइट पर्सन है। तो हमें राइट पर्सन ढूंढना नहीं है, हमें राइट पर्सन बनना है। जग कैसा, जग मूसा। आप राइट पर्सन बनेंगे तो आपको राइट ही लोग मिलेंगे। तो हमें खुद को बिल्ड करना है, दूसरा हमको किसी राइट पर्सन को ढूंढना नहीं है। क्योंकि कहा कि भाई एक बार एक गुरुजी से एक साधक ने पूछा कि हमें अच्छे संत कहीं मिल जाएंगे। तो उन्होंने कहा अच्छे संत की तुम पहचान कैसे करोगे? तो हमें पहचान ही नहीं है। तो गुरु कहते तुम अच्छे बनो तो सब अच्छे हैं।
हमें अच्छे व्यक्ति को ढूंढना नहीं है। मेकिंग 100 फ्रेंड्स इज नॉट अ मिरेकल। द मिरेकल इज टू मेक अ सिंगल फ्रेंड who will stand by your side even when hundreds are against you. आपने खूब सारे सौयों फ्रेंड्स बनाए, पर कोई मुसीबत आई, कोई दिक्कत आई, सब भाग गए। पर आपका एक फ्रेंड है, वो आपके साथ हमेशा खड़ा रहता है, चाहे कितनी भी दिक्कत आ जाए, पूरी दुनिया अगेंस्ट हो जाए, पर वो आपके साथ है। चलिए, ये तो व्यवहारिक तौर पे भी ठीक है, और पारमार्थिक तौर पे वो हमारे फ्रेंड कौन है? भगवान। पूरी दुनिया अगेंस्ट हो जाए, तो भगवान ने कहा पापी से पापी भी अगर मेरी शरण में आ जाता है तो वो महात्मा समझने योग्य है। कितना बड़ा दिल है भगवान का, कितना विराट दिल है भगवान का। हम कभी सोचते ही नहीं इस बारे में। तो हम लोग बहुत से आजकल जो वो है सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप और ये सब इंस्टाग्राम, तो इसमें क्या है, हम हंड्रेड्स ऑफ फ्रेंड्स बना लेते हैं, पर क्या कोई भी हमारे साथ खड़ा रहेगा? बताइए। सुख दुख आएगा तो लाइक्स, हमको लाइक्स क्या क्या देंगी लाइक्स जिंदगी में? व्हाट विल लाइक्स गिव अस? कभी हम सोचते ही नहीं है। लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं, पर एक भी हमारा अच्छा फ्रेंड नहीं है हमारे सुख दुख में काम आए। ये बच्चों के लिए है। गिव द वंस यू लव विंग्स टू फ्लाई, रूट्स टू कम बैक एंड रीजन्स टू स्टे। कह रहे हैं जिनको आप प्रेम करते हैं, बच्चे जैसे घर में होते हैं, तो उन्हें विंग्स दीजिए फ्लाई करने के लिए, उनको ग्रो करने दीजिए, उनको अपने मुंह में भीजिए मत, उनको ग्रो करने दीजिए। वो जैसे ग्रो करना चाहते हैं, जैसे उन्हें पसंद है, उन्हें ग्रो करने दीजिए। और फिर उन्हें अब अच्छे रूट्स, मतलब उन्हें अच्छे संस्कार दीजिए, उन्हें अच्छी वैल्यूज़ दीजिए, उन्हें एक अच्छा इंसान बनाइए, ताकि वो आपके पास फिर वापस आना चाहे। उनके अंदर प्रेम हो, वो एक अच्छे इंसान हो, उनको आपने अच्छे संस्कार दिए, अच्छी वैल्यूज़ दी, तो हमेशा आपके साथ होंगे। आपने उन्हें वैल्यूज़ ही नहीं दी तो वो गए, विदेश चले गए, वहाँ से फ़ोन कर देते हैं हफ्ते में एक बार, मम्मी कैसी हो, पापा कैसे हो, बस। उनके पास टाइम ही नहीं है, पैसे भेज देते हैं, साल में एक बार आ जाते हैं। इफ़ यू ट्रूली लव योर सेल्फ यू कैन नेवर हर्ट अनदर। कह रहे हैं अगर आप अपने से सच्चा प्रेम करते हैं तो आप दूसरे को हर्ट नहीं कर सकते। अपने से प्रेम करने का मतलब क्या है? अगर हम उसको ज्ञान दृष्टि से देखें, अगर हमने जान लिया है कि मैं भगवान का ही अंश हूँ, मैं भगवान का ही हूँ, तो जो सामने वाला है वो कौन है? वो कौन है? वो भी तो भगवान का ही है ना, एक ही तो है हम। तो अगर मैंने उसको हर्ट किया तो किसको हर्ट किया? अपने को। क्यों? भाई यहाँ भी भगवान है, वहाँ भी भगवान है। हम जैसे कहते हैं ना, राम राम जी, राम राम जी, मतलब इधर भी राम, तुम भी राम, मैं भी राम, है ही राम। तो किसी को भी हर्ट करते हैं तो अपने को हर्ट करते हैं, क्योंकि व्हाट यू गिव यू गेट बैक। ये दुनिया का लॉ है कि जो आप देते हैं वो आपको लौट कर मिलता है, इसलिए किसी को हर्ट मत करिए। Overthinking will destroy your happiness and your mood. It will make everything worse than it actually is. कह रहे ज़्यादा मत सोचो। जैसे कोई घटना हमारे जीवन में हो जाती है, हम सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, पहले ऐसे था, पहले ऐसे था, ये था, वो था, पुराने दिन याद करते रहते हैं, अच्छे दिन, अब ये कैसा हो गया है सब कुछ, और ऐसा क्यों हो गया है, ठीक कैसे होगा, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। तो कहने सोचने से कुछ नहीं होगा। आप अपनी खुशी को ख़त्म करेंगे, आप अपने मूड को ख़त्म करेंगे, और हर चीज़ वर्स होती जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे? गहरी लंबी सांस लेंगे
इसमें लिखा हुआ है टेक अ डीप ब्रेथ, गहरी लंबी सांस लेंगे, इनहेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे, सांस लेंगे और बाहर निकालेंगे 3 बार। तो आपने जब भी मन परेशान हो रहा है, बहुत चल रहा है, तो आप 3 बार गहरी सांस लीजिए और कहिए जो जैसा है जीवन में मैं उसको स्वीकार करता हूँ। मेरे जीवन में जो जैसी परिस्थिति है मैं उसको स्वीकार करता हूँ और मैं अब उसके बारे में कि ऐसा हो वैसा हो, मैं बिल्कुल अपना मूड ख़राब नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं सोचूंगा, सब ठीक है। आई एक्सेप्ट एवरीथिंग, क्योंकि जो भगवान चाहते हैं वही हो रहा है और हर विधान भगवान का मंगल में है और हर चीज़ में भगवान हमें एक लेसन दे रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं, उसको सीखें, आगे बढ़ें जीवन। The wrong people will make you beg for attention, affection, love and commitment. The right people will give you these things because they love you. कह रहे हैं अगर आपके पास कोई रॉन्ग पर्सन है तो आपको हमेशा उससे कहना पड़ेगा, उसका प्रेम मांगना पड़ेगा, उसका ध्यान अपनी तरफ करना पड़ेगा बार 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 बार। और अगर आपके जीवन में सही व्यक्ति हैं तो आपको मांगना नहीं पड़ेगा, आपको मिलेगा। तो एक्चुअली क्या है, हमें मांगना नहीं है। जैसे कहा प्रेम मांग नहीं है, दान है। तो आप अटेंशन दीजिए, आप प्रेम का भाव रखिए, आप शुद्ध भाव रखिए, तो आपको ऑटोमेटिकली मिलेगा। और अगर नहीं भी कोई देता है तो आप बस प्रेम का भाव रख के छोड़ दीजिए और कहिए मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे। हम भगवान से संबंध बनाए ना, पर देखा है कि अगर हमारा भगवान से संबंध होता है और हमारा भाव होता है सब रूप में भगवान है, तो हमारा सबसे ऑटोमेटिकली प्रेम का भाव रहता है। There are 2 types of pains, one that hurts you and the other that changes you. कह रहे जिंदगी में 2 टाइप के दर्द होते हैं, तकलीफ़ें होती हैं। जैसे हमें डांट पड़ती है या कोई हमें बार बार टोकता है तो कहते हैं वो हमें हर्ट करता है। तो और एक होता है हमें चेंज करता है। तो अगर हम किसी की बात से हर्ट होते हैं तो हम ज़िंदगी भर हर्ट ही होते रहेंगे। पर वो चीज़ हमसे कुछ कह रही है, हमें अपने को चेंज करना है। जैसे गुरु डांटते हैं तो उनकी एक डांट हमें चेंज कर देती है ना। तो हमें हर्ट नहीं होना है, हमें चेंज होना है। कोई भी हमें तकलीफ़ होती है तो हमको अपने से यही कहना है कि मैं अपने को बदलने के लिए तैयार हूँ। गीता भगवान को लास्ट में कैंसर हो गया था, फिर भी उन्होंने अपने जीवन के लास्ट टाइम तक कहा कि मैं बदलने के लिए तैयार हूँ। और हम इतने वो हो गए कि हम बदलने को तैयार ही नहीं है। हमें ज़िंदगी की आखिरी सांस तक सीखना है और हमें फ्रॉम बेटर टू बेस्ट बनते जाना है। गुड बेटर बेस्ट है ना, पहले से बेहतर, पहले से बेहतर, पहले से बेहतर। नहीं मैं तो बहुत बस कभी नहीं सोच, क्योंकि प्रेम जो है वो नित्य वर्धमान है। जो हमारा भगवान से संबंध है, जो हमारा भगवान से प्रेम है, वो नित्य वर्धमान है, वो नित्य बढ़ने वाला है। जज नथिंग यू विल बी हैप्पी। कहने किसी को मत जज करो। क्यों? देखिए जज करते हैं तो हमारा मन खराब होता है। इसने ऐसे किया होगा, इसने ऐसे किया होगा, ये ऐसा है, ये ऐसा है। अब किसी को जज मत करो। जजमेंट क्रिएट्स क्लटरिंग इन द माइंड। जजमेंट क्या करता है? क्लटरिंग करता है माइंड। हमारे माइंड में बहुत सारे विचार लाता है। किसी को जज नहीं करें कि सब ठीक है, सब बढ़िया है, हमें किसी को जज नहीं करना है। फॉरगिव एवरीथिंग, कह रहे सबको माफ कर दो। अगर हम जज करना छोड़ दें तो हम खुश होते हैं। हम सबको माफ़ कर दें तो हम बहुत खुश होते हैं। और लव एवरीथिंग एंड यू विल बी द हैप्पीएस्ट। और आप सबसे प्रेम करते हैं तो आप सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। फिर से पढ़ देते हैं, जज नथिंग यू विल बी हैप्पी, फॉरगिव एवरीथिंग यू विल बी हैप्पियर, एंड लव एवरीथिंग यू विल बी द हैप्पीएस्ट।
तो जज नहीं करना है, माफ़ करना है और सबके लिए प्रेम का भाव रखना है। आप प्रेम तो करने नहीं जा सकते, प्रेम का भाव तो रख सकते हैं। डू एवरीथिंग विद अ गुड हार्ट एंड एक्सपेक्ट नथिंग इन रिटर्न। कह रहे हैं कि एक अच्छे दिल से सब काम करिए, प्रेम से सब काम करिए और बदले में कुछ मत चाहिए। जीवन सिर्फ देने के लिए है। कह रहे हर काम को अच्छे से करिए और बदले में कुछ मत चाहिए, आप हमेशा खुश रहेंगे। नेवर जज पीपल बाय देयर पास्ट, पीपल लर्न, चेंज एंड मूव ऑन। कह रहे हैं कि किसी को भी पास्ट से मत जज करिए, क्योंकि ज़िंदगी में लोग बदलते रहते हैं, परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं। हमें चेंज करना है और मूव ऑन करना है। लोग बदल जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और हम उनकी पास्ट की बातों को याद करते रहते। जैसे हमारी किसी से लड़ाई हो गई, ठीक, उसने हमसे बहुत बैडली बिहेव करा, पर अब वो सत्संग में आ गया, उसकी नेचर चेंज हो गई, वो पहले से बेटर ह्यूमन बीइंग बन गया, है ना। पहले से उसका स्वभाव बहुत प्रेमी हो गया, पर हमारे मन में क्या धारणा बैठी हुई है कि वो तो ऐसा है। तो इसलिए हमें किसी के पास्ट से उसे जज नहीं करना है, क्योंकि लोग बदल जाते हैं, वो सीख जाते हैं और वो आगे बढ़ जाते हैं। तो हमें किसी के बारे में कोई धारणा नहीं बनानी है। हमें सिर्फ ये भाव रखना है कि सब रूप में भगवान है, सब है ही भगवान, और किसी के लिए कोई खराब फीलिंग रखनी ही नहीं है। सबके लिए शुद्ध भाव, सबके लिए प्रेम का भाव। With our thoughts we make the world। कह रहे हैं हम अपनी दुनिया अपने विचारों से बनाते हैं। तो हम अपने विचारों को हमेशा देखते रहें कि हमारे विचार कैसे हैं, हमारे भाव कैसे हैं। तो वी कैनॉट अफोर्ड इवन वन सिंगल नेगेटिव थॉट। तो एक भी नेगेटिव थॉट हमारे मन में ना आए, है ना। एक भी नेगेटिव थॉट, किसी के लिए भी गलत विचार, गलत भाव हमें रखना ही नहीं। क्यों, हमें रिटर्न होके मिलेगा। दिस वर्ल्ड इज एन ईगो, आप जो देंगे वो लौट के मिलेगा। रियल लव इज व्हेन नथिंग इज एक्सपेक्टेड इन रिटर्न। कह रहे सच्चा प्रेम क्या है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा तो सिर्फ प्रेमी स्वभाव है ना। प्रेम के बदले में कुछ नहीं चाहिए। हम जब भी प्रेम के बदले में चाहते हैं, चाहना ही हमें दुख देती है। प्रेम कभी दुख नहीं देता, चाहना दुख देती है। तो कह रहे रियल लव इज व्हेन नथिंग इज एक्सपेक्टेड इन रिटर्न। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा तो सिर्फ प्रेम है। भगवान हमसे क्या चाहते हैं, गुरु हमसे क्या चाहते हैं, माता पिता हमसे क्या चाहते हैं, तो सिर्फ देते ही देते। और गुरु क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं भाई हमारा संबंध भगवान से बनाते हैं। कितना उनका प्रेम होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑलवेज बी इन लव विद द सोल नॉट फेस। कह रहे हैं सबको आत्मा करके प्रेम करो, उनकी शक्ल सूरत में मत जाओ, है ना। क्योंकि शेक्सपियर ने कहा देयर इज नो आर्ट टू फाइंड द माइंड्स कंस्ट्रक्शन ऑन द फेस। कोई विद्या नहीं बनी है कि फेस तो बहुत सुंदर है पर अंदर क्या है उसके कुछ नहीं पता। तो इसलिए उसको आत्मा करके जानो, आत्मा करके प्रेम करो, उसके शरीर करके मत देखो किसी को। देह भाव जीव भाव से ऊपर उठे। लव इज व्हेन अदर पर्सन्स हैप्पीनेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर्स। कह रहे सच्चा प्रेम क्या है कि हमारा उसकी खुशी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे गोपियों का था तत्सुखी सुखित्वम, तुम्हारी खुशी में मैं खुश हूँ। देखिए भगवान चले गए वृंदावन छोड़ के मथुरा, फिर मथुरा से चले गए द्वारिका, और गोपियों को 100 साल का वियोग दे गया, 80-100 साल का। पर क्या कभी उन्होंने कंप्लेन करा? जिसमें आप खुश हैं, जिसमें आप खुश हैं
मैं उसमें खुश हूँ। तो उनके प्रेम को क्या कहते हैं? तत्सुखी सुखित्वम। तो ऐसे हम सबकी खुशी में खुश हैं। भाई तुमको ऐसे अच्छा लगता है, ठीक है, आपको ऐसे अच्छा लगता है, ठीक। दूसरे की खुशी हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम क्या चाहते हैं वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम हमेशा गिविंग मोड में रहते हैं, टेकिंग मोड में नहीं रहते। मिले मिले नहीं है, आपका देने का भाव, आप खुश रहेंगे हमेशा। यू मस्ट लव इन सच अ वे दैट द पर्सन यू लव फील्स फ्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें इस तरह प्रेम करना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति जो है वो जकड़ ना जाए हमारे प्रेम। मैं तो कहीं जा नहीं सकता, मैं तो कहीं आ नहीं सकता, बस हर समय तुम लटकोगी साथ में, है ना। तो कह रहे हैं कि मतलब उसको ऐसे प्रेम करिए कि वो फ्री फील करे। बच्चे को भी ज़्यादा जकड़ लीजिए तो उसको भी मतलब परेशान हो जाता है वो। तो हमें सबको फ्रीडम देना आना चाहिए। लव मीन्स फ्रीडम। आप फ्रीडम देना सीखिए। जो जो चाहता है उसको ग्रो करने दीजिए, सबको स्पेस दीजिए। हम प्रेम में स्पेस ही नहीं देते। हम सबको अपनी तरह चलाना चाहते हैं। हम क्या समझते हैं कि तुम मेरे हिसाब से चलो, यही प्रेम है। रिलेशनशिप इज नॉट एन एग्जाम टू पास और फेल, not a competition to win or lose, but it is a feeling in which you care for someone more than yourself. कह रहे जो आपके संबंध हैं, घर में जो लोग हैं जिनसे आप प्रेम करते हैं, वो कोई एग्ज़ाम नहीं है पास और फेल करने का, और ना कोई कंपटीशन है जिसमें आप जीत गए या हार गए। एक ये फीलिंग है कि आप जिससे प्रेम करते हैं उसका ध्यान अपने से ज़्यादा रखते हैं, है ना। आप उसका ध्यान अपनी मैं से, आप अपनी मैं को पीछे रखते हैं और उसको आगे रखते हैं। अगर हम देखें तो हर बात में हम अपनी मैं क्या चाहता हूँ उसको पहले रखते हैं। पर प्रेम मतलब क्या कि आपको क्या पसंद है वो हम आगे रखें। जो प्रेमी व्यक्ति होता है वो देने के मूड में होता है, गिविंग मूड में। तो वैसा व्यक्ति हर जगह एडजस्ट हो जाता है, हर एक को पसंद आता है। लव डजंट डाई बिकॉज ऑफ डिस्टेंस, इट डाइज बिकॉज ऑफ डाउट। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। प्रेम जो है वो कभी दूरी से नहीं मरता है। अब हम दूर हो गए तो प्रेम मर जाएगा। प्रेम मरता है जब हम शक करते हैं, जब हम डाउट करते हैं कि भैया मेरा तो बहुत प्रेम है, तुम्हारा है नहीं है, पता नहीं, है ना। मेरा तो बहुत प्रेम है, तुम्हारा पता नहीं है नहीं है। अब भगवान कहे कि मेरा तुम सबसे बहुत प्रेम है पर तुम्हारा है नहीं है। भगवान ने तो कह दिया समम प्रिय समम उपजाए। तो कह रहे हैं कि शक से प्रेम मरता है। गोपियों ने, भगवान ने 16,108 रानियां बनाई, है ना। उनकी तो इतनी सारी रानियां हो गई, पर क्या गोपियों ने कभी शक करा? उनका प्रेम अपनी जगह था, ठीक है ना। उन्होंने तो कभी डाउट नहीं करा। तो प्रेम जो है उसमें शक और डर नहीं होना चाहिए। दूरी से प्रेम नहीं मरता कभी। प्रेम मरता है शक से और डर से। रिमेंबर, मोस्ट ऑफ योर स्ट्रेस comes from the way you respond, not the way life is. Adjust your attitude and extra stress is gone. कह रहे हैं जिंदगी में हमें स्ट्रेस किस लिए होता है? हम किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, है ना। हम क्या सोचते हैं, हम क्या किस तरह बिहेव करते हैं, सारा स्ट्रेस उससे होता है। तो कह रहे हैं कि आप जिंदगी को किस तरह जी रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, किस तरह रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो अगर हमको स्ट्रेस हो रहा है तो अपने एटीट्यूड को एडजस्ट करें और स्ट्रेस ख़त्म हो जाए।
एक एटीट्यूड होता है कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मुझे पसंद नहीं करता, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। एक एटीट्यूड होता है मेरा सबसे प्रेम है, सबका मुझसे प्रेम है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, हे नाथ मैं आपको भूलूँ नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ। अब ये जो आप जितनी भी आप पॉजिटिव एफर्मेशंस करेंगे, है ना, पॉजिटिव भाव में रहेंगे, शुक्राना मानेंगे, बड़े दिल के बनेंगे, तो आपका स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा। अगर स्ट्रेस हो रहा है हमें जीवन में, तो कहीं हमारी थिंकिंग नेगेटिव है, हमारी लाइफ से, लोगों से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। हमें अपने एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा। गिव पीपल टाइम एंड स्पेस। कह रहे लोगों को आप टाइम भी दीजिए और स्पेस भी दीजिए। कह रहे हैं किसी से आप बेग मत करिए, तुम मुझे प्रेम करो, तुम मुझे प्रेम करो। What's meant for you will always be yours। कह रहे हैं जो आपका होगा वो आपके पास आएगा। तो इसलिए किसी से अटेंशन के लिए बेग मत करिए, तुम मुझे प्रेम करो, तुम मुझे प्रेम करो, बिल्कुल मत बेग करिए। जो वो करता है उसको करने दीजिए। आपका अगर प्रेमी स्वभाव होगा तो आपके पास वापस व्यक्ति जरूर आएगा। आप किसी से प्रेम की भीख मत मांगिए। लास्ट पॉइंट है, द ग्रेटेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव समवन आर योर टाइम, योर लव एंड योर अटेंशन। कह रहे हैं ग्रेटेस्ट गिफ्ट जो हम किसी को दे सकते हैं वो है हमारा टाइम, समय, हमारा प्रेम और हमारा ध्यान। गुरु हमें देते हैं, अपना टाइम भी देते हैं, अपना प्रेम भी देते हैं और अटेंशन भी देते हैं। हमारे माता पिता देते हैं, है ना। अगर हम किसी को टाइम, प्रेम और ध्यान देते हैं तो ग्रेटेस्ट गिफ्ट है। हमने बड़ी बड़ी महंगी महंगी गिफ्ट ला के दे दी, उसका कोई मतलब नहीं। सबसे बड़ी गिफ्ट हम किसी को दे सकते हैं वो है हमारा टाइम, प्रेम और अटेंशन। तो गुरु भगवान हमको यही कहते हैं कि हमारे घर में भी शांति होनी चाहिए, हमारे मन में भी शांति होनी चाहिए, हमारे अंदर भी प्रेम होना चाहिए और बाहर भी प्रेम का भाव होना चाहिए, एटमॉस्फेयर होना चाहिए। हमारे घर में जो आए उसे शांति और प्रेम फील हो। अब गुरु कहते हैं कि असली संबंध हमारा भगवान से है, हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। तो उस संबंध को बनाएं तो और सब संबंध अपने आप ठीक हो जाते हैं। गुरु भगवान के शुक्राने हैं। गुरु भगवान को नमन।